Most welcome in the session of EBS or Environmental Study for upcoming यूपी टेट सी टेट एग्जामिनेशन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडी या पर्यावरण अध्ययन के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले अपकमिंग यूपी टेट सी टेट रीट और अदर स्टेट के टेट के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। चलिए हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी या पर्यावरण अध्ययन का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी, शेर, बाघ, मोर। तो आप सबको मालूम है कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है आपका बाघ है, ठीक है, जिसको हम पैंथर टाइग्रस कहते हैं, जो उसका वैज्ञानिक नाम है। और भारत में जो बाघ की प्रजाति पाई जाती है मुख्यतः टाइगर की, वो पाई जाती है रॉयल बंगाल टाइगर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा यहाँ पर, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सी बीड्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। तो जो सागरीय खरपतवार है वो आपका आयोडीन का स्रोत होते हैं। क्यों? क्योंकि जो महासागरों को सागरों का जल जो क्षारीय होता है, मतलब लवण युक्त होता है, तो उनकी जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो भी लवण युक्त होती हैं। इसी तरह एक शैवाल है जिसका नाम है लेमिनेरिया, जिससे कि आयोडीन प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस बार आरंभ किया गया था? 1982, 1972, 1981, 1973। तो भारत में प्रोजेक्ट कार्यक्रम 1973 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, जो भारत के जितने भी प्रोजेक्ट टाइगर होते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा इनको संचालित किया जाता है। और जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, तो जो 1973 में जारी किया गया था, 9115 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए 9 बाघ अभयारण्यों के साथ में इसको प्रारंभ किया गया था। और 1980 के दशक तक बाघों की संख्या में वृद्धि हुई, जो 9 से बढ़कर 15 हो गई थी। और उसके बाद में इनका जो संरक्षित एरिया है इसको भी बढ़ाया गया था। वर्तमान समय में भारत में कुल 50 बाघ अभयारण्य हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा शासित हैं। और इसी तरह जिम कॉर्बेट प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था, मतलब पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। तो आप यहाँ पर हो जाएगा 73। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा यहाँ पर, निम्न में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? मतलब यहाँ पर कौन सा नीचे वर्ग है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन ए दूध, आम, गाजर। ऑप्शन बी अंडा, मटर, मछली। ऑप्शन सी सोयाबीन, चना, मक्का। ऑप्शन डी सेब, दही, मांस। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सोयाबीन, चना, मक्का, जो कि आपकी प्रोटीन की प्रचुरता सबसे ज़्यादा है इसमें। क्यों? क्योंकि जो सोयाबीन है आपको वो प्रोटीन का सबसे प्रचुर स्रोत है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन का प्रयोग हम तिलहन के रूप में भी करते हैं, ठीक है, तेल भी निकल इसका यूज़ होता है, और इसको हम खाने में या सब्जी के रूप में भी प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपका, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। नक्षत्र का मतलब यहाँ पर तारा है, स्टार की बात हो रही है यहाँ पर। स्टार का जो कलर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सूर्य से दूरी के आधार पर, त्रिज्या के आधार पर, घनत्व के आधार पर, या पृष्ठीय ताप के आधार पर। तो जो एक नक्षत्र या तारा है, जो स्टार होता है आपका, उसका जो रंग होता है वो निर्भर करता है पृष्ठीय ताप के ऊपर, ठीक है। पृष्ठीय ताप का मतलब यहाँ पर किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप के ऊपर डिपेंड करता है। नीला रंग अगर आपका होगा तो सर्वाधिक वो चमकेगा, चमकीला होगा आपका, और पीला रंग होगा तो सबसे कम ताप को इंगित वहाँ पर करेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, वनों के महत्व के कारण इसे क्या कहते हैं? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। वनों के महत्व के कारण इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन गोल्ड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वनों के द्वारा, या वनों को हम हरा सोना भी कहते हैं, जो कि हमको प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और बहुत प्रकार की औषधियाँ भी देते हैं, और इनका प्रयोग हम फर्नीचर वगैरह और अपनी डेली नीड की चीज़ों के लिए भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? इसकी व्यंजक की बात हो रही है यहाँ पर, जीवाणु या कवक, ठीक है। ऑप्शन बी मृदा व जल। ऑप्शन सी पशु। ऑप्शन डी पक्षी। तो जो पृथ्वी के अपमार्जक होते हैं वो होते हैं जीवाणु और कवक, आपके बैक्टीरिया, ठीक है, या आपके फंगस। जो हमारे मृत जीव होते हैं उनको ये अपघटक का काम करते हैं, उनको नष्ट करते हैं, ठीक है। तो 67 में आपके जीवाणु और जो कवक होते हैं पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है इनको, या इसकी वेंजर भी हम जिनको बोलते हैं। ऐसे जीव होते हैं, ठीक है, जो अपने क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक, जो
मरे हुए आपके जानवर होते हैं, ठीक है, उनको खाकर उनको नष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? यहाँ कथक की बात हो रही है, तो कथक जो आपका उत्तर भारत का है, और अगर हम स्पेशली इसकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। केरल की जब हम बात करते हैं तो केरल का शास्त्रीय नृत्य आपका कथकली है, और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी है, और आपका तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? यहाँ पर बात हो रही है रबी की फसल की, चावल, चना, मूंगफली, कपास। तो यहाँ पर आप जो चना है वो क्या है, वो रबी की फसल है, ठीक है। क्यों? चना का जो बुआई का टाइम है वो आपका अक्टूबर से नवंबर है, और जो फसलें होती हैं आपकी वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? आपकी खरीफ की फसल, आपकी रबी की फसल और जायद की फसल। जो खरीफ की फसल होती है वो बारिश, ठीक है, मानसून की फसल भी बोलते हैं उसको हम, जो जून और जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पानी और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल आपका धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, और जो हमारी दालें होती हैं। रबी की फसलें आपकी कौन सी होती है? जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, ठीक है, और इनकी कटाई कब होती है? अप्रैल से मई में कटाई इनकी होती है। वृद्धि के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है? ठंडी जलवायु की ज़रूरत होती है, और जो इनका बीज होता है उसके अंकुरण के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आपका गेहूँ, ठीक है, आपका ओट हो जाएगा, आपका चना हो जाएगा, मटर, जौ, आलू, टमाटर, प्याज, या आपके जो तेल के बीज होते हैं फॉर एग्जांपल सूरजमुखी, तिल, सरसों, इस तरह के आपके आते हैं रबी में। और जो जायद की फसलें आपकी होती हैं, देखो जायद की फसलें रबी और खरीफ के फसल के मौसम के बीच मार्च और जून के बीच में जो बोया जाता है, इनको हम बोलते हैं जायद की फसलें, जो बहुत कम टाइम में प्रिपेयर हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज, ठीक है, मूंग की दाल, इस तरह की जो फसलें होती हैं वो आपकी होती हैं जायद की फसलें। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा यहाँ पर, पोलियो का कारण है, तो पोलियो का कारण आपका यहाँ पर है विषाणु, या जिसको हम बोलते हैं वायरस, ठीक है। 70 में आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, जो कि आपका एक विषाणु जनित रोग है, या जो कि आपका वायरस के द्वारा फैलता है। तो इसका वायरस कौन सा होता है? इसका वायरस होता है आपका पोलियोमाइलिटिस, और ये हमारे नर्वस सिस्टम को या तंत्र को प्रभावित करता है, और उनकी वृद्धि, उनकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा रोक देता है। और इसका जो वैक्सीन है फर्स्ट टाइम में बनाया था किसने? जीनोस साल्क ने। क्वेश्चन नंबर 71, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप सबको मालूम है कब मनाया जाता है, ठीक है। पर्यावरण दिवस आपका ऑप्शन 4 जून, 5 जून, 15 जून, और आपका 25 जून। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 5 जून, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल कलर में सबसे ज़्यादा होती है, और हरे कलर में सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 73, भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सभी। तो भिंडी के अंदर ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा, जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, सब सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? नींबू का, अमरूद का, आम का, या पपीते का? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्र है वो है आपका आम का, जो कि उत्तर भारत के साथ साथ में आंध्र प्रदेश में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। इसका संबंध है उत्तराखंड से, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था वन वृक्षों को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 76 आपका, निम्न में से जैविक घटक हैं पादप, मृदा, वायु, जल। तो यहाँ पर जैविक घटक की बात हो रही है, ठीक है, 76 क्वेश्चन में। तो जैविक घटक क्या है? आपका पादप है, ऑप्शन ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जैविक घटक का मतलब, क्योंकि इनमें जीवन और उत्पादन की क्षमता होती है। आपकी जल, वायु, मृदा, इनमें जीवन भी नहीं होता, और ये आपके अजैविक घटक हैं। यहाँ पर जो पादप है आपका वो जैविक घटक है, मृदा, वायु, जल, ये आपके अजैविक घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से किससे कुनाइन नामक दवा बनाई जाती है? तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इजी है। कुनाइन नाम की दवा बनाई जाती है सिनकोना के प्लांट से, जो कि मलेरिया के रोग में यूज होती है, प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 71, पृथ्वी का तल ढका हुआ है भूमि से, जल से, हवा से, कोयला से कितना परसेंट? 71%।
तो आप सबको मालूम है कि पृथ्वी के 1/3 भाग में पानी है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 79, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, या मतलब ग्लोबल वार्मिंग, या ठीक आपका ऑप्शन डी एसिड रेन या अम्ल वर्षा। तो 79 में आपका जो जल संकट है वो है नगरीकरण के कारण, ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पर नगरों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो जल है पीने वाला वो प्रदूषित हो रहा है, और पीने योग्य जल की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा सदाबहार का पेड़ नहीं है? नीम, इमली, बबूल, सहतूत। तो यहाँ पर आपने देखा होगा नीम के वृक्ष में पेड़ पत्तियां हमेशा लगी रहती हैं, इमली में भी लगी रहती हैं, बबूल में तो वैसे भी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, वो भी साल भर आपकी लगी रहती हैं। और जो आपका सहतूत का पेड़ होता है इसकी पत्तियां आपकी गिर जाती हैं, तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सहतूत, आपका जो सदाबहार पेड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, ठीक है। और इन्होंने अपना जो गीत है कब लिखा था? 1905 में यह गीत राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया था। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र पिलानी, राजस्थान में स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कब? 1962 में। क्वेश्चन नंबर 83, डेसिबल निम्न में से किसकी मापने की इकाई है, या डेसिबल के द्वारा हम किसको मापते हैं? तो यहाँ पर 83 में आपका डेसिबल किसके लिए? डेसिबल आपका है ध्वनि के लिए, साउंड के लिए, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डेसिबल जो आपका होता है वो ध्वनि की मापने की एक इकाई है, जहाँ पर हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84, कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है का उदाहरण नहीं है? मतलब यहाँ पर कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल नहीं है? तो यूरिया आपका केमिकल फर्टिलाइजर है, आपका पोटास भी है, फॉस्फेट भी है। कंपोस्ट आपका यहाँ पर रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, क्यों? क्योंकि एक जैविक खाद है आपकी 84, जिसका निर्माण जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, ठीक है, और उनके द्वारा जो उत्सर्जित गोबर होता है उसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? मतलब हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन ये आपका हो जाएगा डी यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स। कौन सा? हमारे पर्यावरण में सबसे ज़्यादा गैस का सांद्रण है वो गैस है आपकी नाइट्रोजन, जिसका है कितना? 78%। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? एसिड रेन में कौन ज़्यादा हेल्प करता है? तो एसिड रेन में हेल्प करता है आपका 86 में ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। क्वेश्चन नंबर 87, एनसीटी का उद्देश्य नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन आपका है यहाँ पर ऑप्शन बी शिक्षालयों में या विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बनाए रखना, जो कि टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज को क्या करता? मैनेज करता है, उनके लिए ग्रांट देता है, उनकी मान्यता देता है, और उनको अपने अंडर में रखता है। क्वेश्चन नंबर 88, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? हमारा देश में वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई को। और ये हमारा जुलाई का जो प्रथम हफ्ता होता है, सप्ताह होता है, उसको हम वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, जल जनित रोग हैं अतिसार, छोटी माता, रक्तअल्पता, और आपका मस्तिष्क ज्वर। अतिसार को हम लोग बोलते हैं डायरिया, ठीक है, छोटी माता को हम बोलते हैं चिकन पॉक्स, रक्तअल्पता को हम बोलते हैं एनीमिया, और जो हमारा मस्तिष्क बुखार होता है, मस्तिष्क ज्वर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो जल जनित रोग है वो होता है अतिसार, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरिया, ठीक है, ऑप्शन ये आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो एनीमिया होता है हमारे ब्लड में, जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जब हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती है, तो वो हमारा होता है रक्तअल्पता, एनीमिया। छोटी माता को हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, जो कि आपका एक वायरस का रोग है, विषाणु रोग है, ठीक है, जो कि बहुत जल्दी संक्रामक रोग है, और कम्युनिटी में ट्रांसफ़र बहुत तीव्र गति से होता है। और मस्तिष्कीय ज्वर जो आपका होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जो दिमागी बुखार भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपका एक बहुत ज़्यादा खतरनाक संक्रामक रोग है, ठीक है, जो कि किनाइसीरिया
मेनिंजाइटिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। जो हमारी मस्तिष्क होता है, जो हमारा ब्रेन होता है और हमारी जो बैकबोन होती है, उसमें रहने वाली जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं उनकी झिल्ली पर सूजन आ जाती है और बहुत ज़्यादा आपका ये टिपिकल और ख़तरनाक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, वायु प्रदूषण का कारण है। तो आप सबको मालूम है वायु प्रदूषण का कारक आपका धुआं है, आपका ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।